तो 11वें भाग में क्या क्या है। महाराज श्री जी का जीवन बहुत नियमित था और उनका साधन भी, उनका भोजन भी बहुत परिमित, सीमित और नियमित। ध्यान करना, भजन करना, ऐसा उनके परिवेश में केवल उनमें ही नहीं, उनके अनुवर्तियों में भी देखा जाता था। धर्म सनातन, सनातन धर्म का रक्षण, उसका शिक्षण और कालक्षेप के लिए, अर्थात अब जो समय बच जाएगा व्यक्तिगत साधना से, तो समष्टिगत हित को ध्यान में रख करके समाज को संस्कारित करने के उद्देश्य से कालक्षेप, हित, शास्त्र, कथा, तो प्रवचन आदि भी महाराज श्री जी करते। पिछले सत्र में हमने देखा था कि पूज्य महाराज श्री का लगभग 35 अथवा 36 वर्ष की अवस्था में 1905 में दंड संन्यास यहीं तीर्थराज प्रयाग की धरा पर हो गया। कुछ वर्ष संन्यास के बाद भी अत्यंत एकांत में, और एकांत का भी तात्पर्य कभी अमरकंटक, कभी बद्रीनाथ, कभी हरिद्वार, कभी अयोध्या और कभी गंगा अर्थात गंगा सागर से लेकर के गोमुख तक। इन्हीं दिनों में पूज्य महाराज श्री का नरवर की धरा से संबंध हुआ। जब भी कभी गंगा की यात्रा करते हुए पूज्य महाराज श्री जाते तो नरवर पाठशाला, नरवर आश्रम, जहां परम पूज्य प्रातस्मरणीय धर्ममूर्ति पूज्य श्री जीवन दत्त जी महाराज के द्वारा बड़े विलक्षण संस्कारों से संपन्न पुरातन कालीन, ऐसा लगता था जैसे सतयुग का कोई ब्रह्मचर्य आश्रम हो, कोई गुरुकुल हो। छोटे छोटे कुटीरों में साधु, संत, विद्वान, विद्यार्थी रहते। दोनों समय अग्निहोत्र होता, त्रिकाल संध्या वंदन होता और ब्रह्मचारी प्रायः नरवर क्षेत्र, नरोरा नगर में भिक्षाटन करके लाते। हम भी ऐसा मानते हैं कि मनुष्यता के निर्माण के लिए भवन की आवश्यकता नहीं, नव निर्माण की आवश्यकता नहीं, मानव निर्माण की आवश्यकता है। और मनुष्यता विकसित होगी तो वृक्षों के तले, वृक्षों की छांव में भी हो जाएगी, और नहीं होगी तो बड़े से बड़े सुविधा संपन्न राजभवन में भी ना होगी। लेखक 2005 के घटनाक्रम का उल्लेख करने के बाद लगभग 25 वर्षों के कालखंड को उनकी एकांतिक तपस्या के नाम प्रायः गंगा की परिक्रमाएं करनी है, पर्यटन करना है, शिष्य परिकर कोई साथ नहीं, एकांतिक जीवन जीना है। तो कभी वर्ष भर के लिए अमरकंटक चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। उन्हीं दिनों 1930 के लगभग, जैसा हम एक देख रहे थे कि 1905, 1917 माने 1929 के लगभग की घटना हो गई है। सन 1929 अथवा 30 मान लें, महाकुंभ का फिर से एक प्रयागस्थ महाकुंभ का अवसर आ गया, जैसे अभी महाकुंभ का अवसर आया। तो महाराज श्री के निवास के लिए दारागंज में एक भवन निर्धारित कर दिया गया जिसमें 10-12 कक्ष थे। पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज उस तट से लेकर इस तट तक, अर्थात झूसी से लेकर और प्रयाग, ये जो बांध है दारागंज, इसके मध्य में लघु शंका अधिक नहीं जाते थे। आपकी स्मृति में हो, से मनोहर भैया समझ रहे होंगे, पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य विष्णु आश्रम जी महाराज भी मेला में नहीं रुकते थे। वो झूसी में कहीं, कैलाश टेकरी और फिर पूज्य रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज का स्थान,
क्यों? वो इस गंगा की अर्थात इस प्रयाग क्षेत्र की परिधि के अंदर जहाँ तक वर्षा काल में जल प्रवाह रहता है उसमें मलमूत्र का परित्याग नहीं करते थे। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज भी कभी यहां शिविर में नहीं रहते थे। मन कामेश्वर महादेव का मंदिर है यमुना के तट पर, वहां रहते, वहां से प्रवचन के लिए और यहाँ जो भी आयोजन होते उसके लिए आते। और संभव है कि ये नियम, वो नियम माने धर्म सम्राट जी महाराज का भी यही नियम था, और संभव है वही नियम द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज पूज्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज का भी संभव है कि वही नियम था। वो भी मन कामेश्वर रहते और प्रवचन मात्र के लिए यहाँ आते। हमने ये नियम एक और महापुरुष में देखा। हमारे कर्णवास वाले महाराज श्री पूज्य श्री नारायण स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज भी इस मेला परिसर में नहीं रहते, नगर में कोई भवन लेकर के रहते, तो वहां से दर्शन करने, दर्शन देने, मिलने मिलाने आते। हमने पूछा ऐसा क्यों? बोले नहीं, ये तीर्थ क्षेत्र में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अब जो बाकी शेष है उनका क्या? बोले हमको किसी और का तो कुछ पता नहीं, हम अपनी सोचते हैं। तो अपने द्वारा किए जाने वाले नित्य सैकड़ों अपराधों को ये मान करके अपने मन को सांत्वना दे लेते हैं कि अबोध अज्ञानी बालक जैसे अपनी माँ के आंचल को मलिन भी कर दे तो उसे क्या खबर, और माँ को उससे क्या शिकायत। पर ये चालाकी भरा समाधान है। समाधान तो सच्चा वही था जो ये पूज्य श्री चरण करते रहे। तो 10-12 कक्ष का कोई तिवारी जी उस समय थे जो महाराज श्री के प्रति भाव रखते थे। उन्होंने कहा महाराज मेरा दारागंज में एक बहुत अच्छा भवन है और कुंभ के समय पर आप इसमें विराजमान रहे, निवास करें। बात भी पक्की हो गई, नक्की हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। पर महाराज श्री अर्थात पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज को भीड़ से बहुत अत्यंत अरुचि थी। भगवद गीता में एक सूत्र है, अरतिर जन संसदी विविक्त देश सेवित्वम, अर्थात एकांतिक और पवित्र केंद्र पर क्षेत्र पर रहना, और जन संसद माने भीड़ से बहुत दूर रहने का मानस रहता। इसलिए उन्होंने मन में ठान लिया कि इस बार हम कुंभ में नहीं जाएंगे, दूर रहेंगे। यहाँ जो पुस्तक में लिखा है कौरवेश्वर, और लगभग प्रयाग से 10-12 मील बता रहे हैं, तो 24-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर कोई दूरी पर प्रयाग से कोई कौरवेश्वर है क्या? लगभग हम उसको थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, लिखते समय कुछ हो जाए तो जो यहाँ के क्षेत्रीय महानुभाव होंगे वो जानते हो कौरवेश्वर कहीं होगा। पांडवेश्वर तो कोई है, यहाँ प्रतापगढ़ रोड पर पांडवेश्वर करके तो कोई स्थान है, पर यहाँ कौरवेश्वर लिखा है। हो सकता है कि पांडवेश्वर नाम बदल गया हो, कौरवेश्वर कोई पांडवेश्वर कहने लगे हो। महाराज श्री ने प्रयाग कुंभ के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में ना आकर के यहाँ से कौरवेश्वर नाम से उस समय जो प्रसिद्ध स्थान था वहाँ रहना सुनिश्चित कर लिया। और रहने का स्थान बोले बस उनके रहने भर का है, छोटी सी मलिन सी अति साधारण कुटिया है, उसी में अपना आसन जमा लिया। इधर जब भक्त ने तिवारी जी ने सोचा कि पूज्य महाराज श्री के लिए जो निर्धारित किया था स्थान उस पर तो महाराज जी आ नहीं रहे, तो लगा मेरा कोई दुर्भाग्य जगह है, मेरा कोई पाप जगह है, ऐसे पुण्य पुरुष ऐसे पुण्यात्मा महापुरुष मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे। तो दौड़े दौड़े गए, महाराज मुझे सौभाग्य से वंचित क्यों करते हैं, वहीं रहिए, बिल्कुल एकांत है, ऐसा ऐसा।
पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भैया अब हम नहीं आएंगे, परंतु हमारे कुछ और दंडी सन्यासी वहाँ रहेंगे, हमारे नाम से उस भवन को आप आरक्षित रहने दें, किसी और प्रयोग में ना लें। हम रहें या हमारा संबंधित कोई साधु रहे, पर वो हमारे नाम रहे। बात हो गई, तिवारी भवन सुरक्षित हो गया, दंडी सन्यासी आकर के ठहर गए। परंतु इसी बीच एक अद्भुत घटना घट गई। तिवारी जी थोड़े व्यवहार कुशल महानुभाव थे। उनका संबंध कलकत्ता के किन्हीं सेठ जी से था, मैत्री भाव था। तो वो जो कलकत्ता के सेठ जी थे, उन्होंने तिवारी जी से कहा, भैया आपका घर है, खाली पड़ा है, और हमारे सब लोग 1 महीने तक प्रयाग में रह करके तीर्थ सेवन करना चाहते हैं, वो भवन हमको दे दो। तिवारी जी को अवसर मिल गया कि गुरुजी के नाम से आरक्षित था, गुरुजी को आना नहीं है, और संत तो माने फिर। प्रायः ये भूल आज भी हो जाती है हम लोगों से। किसी भी महापुरुष से, प्रमुख महापुरुष से, किसी भी समूह के प्रमुख महापुरुष से हमारा संबंध हो जाता है तो उनके समीप रहने वालों को हम सामान्य मानते हैं, क्योंकि एक प्रमुख चुन लिए, बाकी उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। परंतु एक बात बताऊं, जितना भगवान की महिमा है उतनी ही महिमा भगवान के पार्षदों की भी होती है। और ये बात हमारी आपको अच्छी ना लगे तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम तक पहुंचना है तो आपको हनुमान को मनाए रखना पड़ेगा। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा। हाँ महाराज, आप परिकर को प्रसन्न ना कर पाए, आप परिषद को, पार्षदों को प्रसन्न ना कर पाए, तो कितनों तेज घोड़े दौड़ा लेना, बात पूरी नहीं बनेगी। जो समीप रहता है उसकी बात देर सवेर प्रमुख महानुभाव को माननी ही पड़ती है। ये बात तो थोड़ी घूम गई। उन्होंने सोचा कि सामान्य सन्यासी है, हटा दिया जाएगा। अब सेठ जी इतने बड़े आदमी हैं, हमारे मित्र हैं, इतना पुराना संबंध है, पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने ये विचार किए बिना, महाराज श्री से परामर्श किए बिना, और सेठ जी को कह दिया आप आ जाना। अब वो सेठ जी भी अपना परिवार लेकर के आ गए, पर जिस भवन में रहना था उसमें दंडी सन्यासियों ने और महात्माओं ने अपना ठिकाना बना लिया। लाल लाल कपड़े सूख रहे, इधर कॉपीन, इधर ये, इधर मिट्टी पड़ी बहुत सारी, हाथ साफ करने के लिए, अमुक के लिए। श्री गुरुवर ठहरे दूर। पूज्य महाराज श्री को भीड़ अच्छी नहीं लगती थी। उसका कारण क्या कहते हैं? सर्व क्षेत्रेषु अर्थात सर्व तीर्थेषु गत्वा प्रायसो पावयन जगत। पूज्य महाराज श्री सभी तीर्थों में, सभी क्षेत्रों में जाते और मानो संकल्प था कि समग्र धरा को पावन करना है, जगत को पवित्र करना है। धर्म रक्षा व्रतम धृत्वा और परिभ्रमति योगवित। बड़े अद्भुत योगी महापुरुष थे, सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा थे। धर्म रक्षा का व्रत हृदय में धारण करके परिभ्रमण करते थे, इसलिए उनको एकांत बहुत रुचता था। जब सेठ जी आ गए तो तिवारी जी को लगा कि सब महात्माओं को हटा दिया जाए यहाँ से, और महात्माओं से कहा भाई चलो, गुरु जी नहीं आए तो तुम्हारा क्या काम यहाँ, चलो वहां महाराज जी के पास जाओ। महात्मा कोई स्वाभिमानी और कोई थोड़ा आवेशी, कोई शांत, सब प्रकार की प्रकृति के महात्मा होते हैं। किसी ने थोड़ा अकड़ दकड़ दिखाई, किसी ने त्यागने की बात कही, किसी ने सापा सूपी की, परंतु तिवारी जी भी पके पकाए थे।
भैया आप सब आगे आ जाएं, थोड़े थोड़े, जितना आगे आ सकते हैं आप, जितने हमारे पास आ सकते हैं चले आए प्रभु, चले आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भाई इतनी उपस्थिति में से केवल एक की जय आई है, इतनी कंजूसी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। तो कुछ महात्मा दौड़े दौड़े पूज्य महाराज श्री के पास पहुंचे। उधर तिवारी जी भी पहुंच गए और तिवारी जी ने अनुनय विनय की, भगवान पारिवारिक रिश्ता है, व्यापारिक रिश्ता है, बड़े धार्मिक हैं, बड़े सज्जन हैं, मैं उनको वचन दे चुका हूं। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि महात्मा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा करके तुम व्यापारिक लाभ के लिए अपने वचन से पीछे लौटते हो। वो भवन खाली नहीं कराया जा सकता। साधु जहां आसन लगा दिया वहां से उठाना ठीक नहीं है। तो तिवारी जी यद्यपि पूज्य महाराज श्री के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव रखते थे, पर बात अड़ गई तो अड़ गई। तिवारी को लग रहा था कि यदि बड़े महाराज जी रहते, गुरु जी रहते तो कोई बात नहीं थी, अब ये तो ऐसे ही महात्मा है। गुरु जी नहीं तो फिर किस बात का वचन, हमने तो गुरु जी को भवन दिया था। तिवारी जी को लगता है मैं अपनी जगह पर ठीक हूं, ये भवन गुरु जी के लिए था, बाकी दुनिया के लिए नहीं था, और वो नहीं है तो फिर मैं चाहे जिसको दूं। पूज्य महाराज श्री का ये उद्देश्य था कि साधु हमारे कहने से रहा है, भवन हमको निर्धारित हो गया 1 मास के लिए, तो फिर चाहे हम स्वयं रहें चाहे साधु रहें, दोनों अपने अपने स्थानों पर ठीक समझ रहे हैं अपने आप को। पर पूज्य महाराज श्री का ध्येय है कि इस भक्त का, जिसका घर है, जो ग्रह का स्वामी है, उसका अनर्थ ना हो जाए। एक भी साधु तिरस्कृत होकर के हटा तो अनर्थ हो जाएगा। उसका परिणाम ये हुआ कि तिवारी जी लौट तो आए, महाराज जी के सामने तो बहुत ना बोले, परंतु यहाँ आकर के उन्होंने सेठ जी से कहा कि ठहरो, अभी 1 घंटे में चुटकी बजाते सब खेल खत्म। इसलिए बल प्रयोग करके महात्माओं को हटाने की कुचेष्टा आरंभ हो गई। सदा से होता आया है नाटक, कोई आज होता हो ऐसा नहीं है। महात्मा भी बड़े मजबूत थे। उधर पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जाओ, तुमको जो करना है कर लो, ये भवन 1 मास तक खाली नहीं हो सकता तो नहीं होगा। तो तिवारी जी बिगड़ गए थोड़े। बल प्रयोग के बाद भी यदि बात न बनी तो फिर क्या कहते हैं लोग, ये कैसे महात्मा है, दूसरे के घर पर कब्जा करके बैठ गए। थोड़ी भी सहन शक्ति नहीं है। ऐसी क्या शक्ति कि एक जगह आसन लग गया तो हटेंगे नहीं। उस चपेट में थोड़ा बहुत अपयश पूज्य महाराज श्री का भी वो तिवारी जी करने लग गए। परंतु महात्मा कौन, जो सुख दुख निंदा और स्तुति सबको पचा ले जाए। सुख दुख निंदा संस्तुति तथा मान अपमान, पूर्व जन्म कृत कर्म बस मिलते पद गज यान। पूज्य महाराज श्री कहते, निंदा होने लगी, थोड़ा अपकीर्ति होने लगी, थोड़ा अपयश होने लगा, तो सुख हो या दुख हो, निंदा हो अथवा प्रशंसा हो, मान हो अथवा अपमान हो, ये सब पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का प्रतिफल है। चाहे पद मिले, चाहे हाथी मिले, चाहे रथ मिले, चाहे वाहन मिले, भैया तालियां मिले या गालियां मिले, इसे तुम कुछ न कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है जीवन में, आप किसी के साथ अच्छा मान करके कोई व्यवहार कर रहे हैं, आप बन रहे हैं बिना मतलब के दयालु। कुछ लोगों को बीमारी रहती है कि अरे ये तो ब्राह्मण आ गए, ये तो साधु आ गए, इनके लिए बहुत कुछ करना है, चलो अच्छा है। और बाद में जब कांटे चुभते हैं तो बिलबिलाते हैं। इसलिए दया तो पूर्णतया भगवान ही कर सकते हैं, मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है कि दया कर पाए। करुणा, अकारण करुण तो केवल भगवान हो सकते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है कि करुणा करके वो अपनी छोटी सी बेचारे के पास में कटोरी में करुणा भरी है,
एक जगह उलीच दी तो खाली हो जाएगा। थोड़े से कुछ शेष जीवन के किसी भाग में दया का कुछ थोड़ा सा द्रव होगा, एक पर लुटाई तो हो गया खाली। पर अथाह करुणा अपार दया का सागर तो केवल भगवान है। जितनी करुणा करें, जितनी दया लुटाएं, उनकी कम नहीं होने वाली। इसलिए क्षुद्र मनुष्य क्या कहता है, अरे मैंने तो करुणा की, मैंने तो इसके साथ अच्छा किया और इसने तो मेरे साथ बहुत बिगड़ा। तो खत्म हो गया ना दया का, करुणा का, सहन शक्ति का समुद्र। इसलिए मनुष्य करुणा करे या दया करे तो समझ लेना कि बेचारे का कोटा खत्म होने वाला है, अब नहीं पचा पाएगा। अंत में क्या हुआ, तिवारी जी जितने हाथ पैर फेंक सकते थे फेंक लिए और घर खाली नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 1 महीने के बाद जो भवन गुरुदेव हित था उसको लेखक इस भाव से व्यक्त करना चाहते हैं, जो भवन गुरुदेव हित था मित्रवर को दे दिया। तिवारी जी ने अपने मित्र को दे दिया, ले तुम रहो आके। पर क्षोभ, द्वेष, संकोच, लज्जा, शांति, दृढ़ता व्रत लिया। पूज्य महाराज श्री ने देखा कि ये तिवारी तो अच्छा नहीं कर रहे, तो इधर क्षोभ होता, कुछ द्वेष होता, उधर महाराज श्री संकोच और लज्जा का अनुभव करते। अंत में महाराज श्री ने दृढ़ता के साथ शांति का व्रत लिया, चुप हो गए, घर नहीं खाली हो पाया। पूज्य महाराज श्री ने देखा कि साधुओं का तिरस्कार करके भवन केवल अपने मित्र की खातिर, सेठ जी की माने व्यापारी के हित है, इनसे कोई लाभ होगा। सताम उपेक्ष मित्राय गृहम दातुम समुत्सुकम द्विजम यतिबरो बोचत यतिबरः अवोचत गृहम न रिक्तो भविष्यति। अरे भैया, ये घर तुम्हारा खाली नहीं किया जा सकता। तुम साधुओं का तिरस्कार करके किसी सेठ को प्रसन्न करना चाहते हो? ये खाली होगा तो कुंभ संपन्न होने के बाद ही होगा, और वही हुआ। 1 मास के अनंतर पूज्य महाराज श्री ने आदेश दिया कि उस घर को ऐसे त्याग दो जैसे मल को त्यागने के बाद लौट करके देखा नहीं जाता है। और फिर समग्र जीवन में तिवारी जी नाक रगड़ रगड़ करके हार गए। महाराज श्री कभी उस भवन की ओर नहीं गए। तिवारी जी ने कहा कि मैं पूरा आपके लिए लिख देता हूं, यह आपका हो गया, मुझसे अपराध हो गया। पूज्य महाराज श्री ने उस भवन की ओर देखा ही नहीं, जाना तो क्या। जिन दिनों महाराज श्री वहां कुबेरेश्वर जो कह रहे हैं, मुझे अनुमान से ऐसा लग रहा है कि संभव है कि वर्तमान में उसी को पांडुकेश्वर कहा जाता है। मैं अनुमान से कह रहा हूं, मैं कोई इसमें पूरा सुनिश्चित नहीं है। उन दिनों कुबेर दत्त ओझा एक दारागंज में ब्राह्मण देवता रहते थे। पूज्य महाराज श्री के प्रति और उनके पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज के प्रति समान भाव था। दोनों के भक्त थे, दोनों की सेवा करते थे। इसलिए वो साइकिल उठाया और दारागंज से 20 किलोमीटर लगभग या 25 किलोमीटर कुबेरेश्वर जाते, घंटा 2 घंटा वहां उनके सेवा में रहते, फिर लौट करके घर आ जाते। एक दिन अब अनेक अवसर, अनेक दिन, अनेक क्या नित्य ऐसे ही होता। जिन महानुभावों का मन जिन महात्माओं से जुड़ जाता है वो दूरियां नहीं देखते, ये नहीं समझते कितनी दूर है। एक रस लगता है, एक मन का आकर्षण, मन ऐसा आकर्षित होता है जैसे लोहा चुंबक से खींचा चला आता है, हृदय खींचा चला जाता है। कुबेर दत्त जी दारागंज में रहते, उसी समय उनको पता चला कि दारागंज में पूज्य महाराज श्री के गुरुदेव श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज गंगा तरंग नाम से एक भवन में ठहरे हुए हैं, गंगा भवन में। तो दर्शन करने के लिए पूज्य महाराज श्री जी के पास आ गए। कभी कोई प्रसंग चलता तो पूज्य कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज अर्थात पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी के पूज्य गुरुदेव प्रसंगवश कभी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के विषय का कोई उल्लेख करते, चर्चा करते।
तो कुबेर दत्त जी मानो एक प्रकार से डाकिया की भूमिका में होते हैं। यहाँ का संदेश वहां और वहां की कोई बात यहां पहुंचा देते हैं। पर ये बात होते होते भी कहते हैं 10-5 दिवस निकल गए, पर कैसा गहरा विश्वास रहा होगा गुरु शिष्य के मध्य में, कैसी अनन्यता रही होगी कि शिष्य नहीं आया तो भी गुरु को क्षोभ नहीं है, और मैं गुरु के पास जा नहीं पा रहा हूं तो मुझे कोई उसमें न्यूनता या रिक्तता की प्रतीति नहीं हो रही है। बड़े बड़े अद्भुत, बड़ी विचित्र बात है। एक दिन कुबेर दत्त जी से स्वामी जी महाराज माने पूज्य श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, कहो स्वामी जी कहाँ हैं? एक गुरु अपने शिष्य के बारे में पूछ रहे हैं, कहो स्वामी जी कहाँ हैं? तो महाराज वहां। बोले क्या इस बार कुंभ में नहीं आना है क्या? तो ये बात इन्होंने वहां कह दी। महाराज बड़े गुरु जी ऐसा ऐसा स्मरण कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम कुंभ में नहीं जाएंगे, बहुत भीड़ होती है, हम नहीं जाएंगे, वहाँ शांति भंग। तो नहीं ये बात आके यहाँ कही। इन्होंने कहा अच्छा कुंभ में नहीं जाएंगे तो कुंभ क्या प्रयाग क्या बाघ है जो खा जाएगा? भीड़ क्या बाघ होती है जो खा जाएगी? अरे इतना क्या डरना है प्रयाग से? मेले में नहीं जाना है तो मेला क्या बाघ है जो खा जाएगा? चलो ठीक है, वो नहीं आते तो हम ही उनसे मिलने के लिए चलते हैं। ये बात पूज्य गुरुदेव ने कुबेर दत्त जी से कही, ओझा जी से। जब ये संदेश वहां जाकर सुनाया कि गुरुदेव कहते हैं ये कोई बाघ है, मेला भीड़ कोई बाघ है जो खा जाएगी, और वो नहीं आते तो हम ही चलते हैं मिलने के लिए, चलो मिला आते हैं। बस इस बात को सुनते ही पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं आसन से उठ के खड़े हो गए और कांपने लग गए। उन्होंने कहा भाई अब हमको अविलंब अतिशीघ्र गुरुदेव के दर्शन करने जाना है, अब नहीं रुक सकते, अब अपराध हो जाएगा। गुरुदेव ने चाह लिया कि मिलना है और उस चाह को पूर्ण करने के लिए गुरु चल करके आना चाहते हैं तो ये अपराध हो जाएगा। तो कुबेर दत्त जी ने कहा भगवान अब रात्रि में इतना विलंब होगा तो अच्छा नहीं, ये मर्यादा के विरुद्ध भी होगा। सायंकाल हो गया था और तुम प्रातःकाल चलते हैं, मैं गाड़ी ले आऊंगा। उस समय गाड़ी उपलब्ध हो गई होगी, इसलिए यहां से रात्रि कोई गाड़ी पहुंची। सवेरे 4 बजे पूज्य महाराज श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज गाड़ी में बैठ करके, टमटम कहते थे उस समय, टमटम में बैठ करके प्रयाग दारागंज आ गए। और जब तक सूर्योदय हुआ तब तक तो गुरुदेव के सम्मुख शिष्य दंडवत की मुद्रा में लेटे हुए पाए गए। जैसी दंडवत की मुद्रा में ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज धरा पर लेटे, वैसे ही पूज्य गुरुदेव ने, पूज्य कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज ने, लगभग 6:30 बजे मिलन हो रहा है, उठा करके उनको अपने गले से लगा लिया। हृदय मिले गुरु शिष्य दो, मिलकर होते एक। और सच बात तो यह है कि गुरु और शिष्य देखने में दो हैं, वास्तव में एक ही हो जाते हैं। और जब तक गुरु और शिष्य मिलकर के एक नहीं होंगे तब तक फिर वो जो परिणति है, जो गुरुत्व की चित्त में प्रतिष्ठा है, वो संभव न होगी। गुरु और शिष्य दोनों दो हैं और दो से यात्रा आरंभ करते हैं, चलते 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 एक हो जाते हैं। अर्थात शिष्य के हृदय में गुरुत्व की प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए। शिष्य गुरु को आत्मसात कर ले, उनकी साधना, उनकी विद्या, उनका तप, उनका संकल्प, उनके व्रत, उनकी पावनता को आत्मसात करे। शिष्य तो शिष्यत्व सार्थक है। और दोनों और चिंगारियां उठती हों और बिजली के 2 तारों की तरह से चटर चटर होता रहे, गुरु कुछ और कहे, चेला कुछ और कहे। तुलसी बाबा ने गुरु शिष्य के बारे में, कलयुगी गुरु शिष्य के बारे में क्या कहा? बोले गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, और एक न सुनहि एक नहीं देखा।
कलयुगी गुरु चेला कैसे? बोले एक अंधा एक बहरा है। गुरु अंधा है, उसको अपने शिष्य के दोष नहीं दिखाई देते, अपने शिष्य की दुर्दशा नहीं दिखाई देती, अपने शिष्य का पतन नहीं दिखाई देता, बस एक तरफा देखता है फायदा हो जाए। और शिष्य बहरा है, गुरु के उपदेशों को नहीं सुनता है, उनके निर्देशों को नहीं सुनता है, सुनता ही नहीं है, मानने की बात तो बात की है। करे लोभी गुरु लालची चेला, और होए नरक में ठेलम ठेला। तुलसी बाबा कहते हैं हरहि शिष्य धन शोक न हरहि। जो शिष्य का धन तो दक्षिणा के रूप में, अनुदान के रूप में ले, पर शिष्य के शोकों का निदान करने की ओर उसका ध्यान न जाए तो उस गुरु को बहुत प्रशस्त नहीं माना। सो गुरु अवश्य नरक में परही। परंतु यहां तो दोनों मिलकर के एक हो गए। बिंदु सिंधु शिव जीव बा। जैसे बिंदु सिंधु से मिलकर के सिंधु हो जाता है, जीव शिव से मिलकर के शिवत्व को पा जाता है, और मिला हृदय को शेक। जो गुरुदेव के दर्शन करने से पूर्व, आगमन से पूर्व जो पीड़ा थी उसको आसेक मिला, माने अनुकूलता मिली, शीतल छांव मिल गई। और पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज भूमि पर बैठने लगे तो गुरुदेव ने उठा करके कहा हमारे बराबर बैठो, हमारे आसन पर बैठो। बड़े संकोच में पड़ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय लिख रहे हैं कि गुरुदेव ने कहा बैठ जाओ, हमारी इच्छा भी यही है और यही मर्यादा है। तो 50 लोग वहां बैठे थे, इकट्ठे थे, और अंत में नाना करते हुए भी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज को पकड़ करके पूज्य गुरुदेव ने अपने आसन पर ही बिठा लिया, और भरी सभा में कहा कि लोग कहते हैं हम विद्वान हैं, हम तपस्वी हैं, पर हमारा शिष्य ब्रह्मानंद हमसे भी बढ़कर के विद्वान है, तपस्वी है, साधक है, सिद्ध है। ये बात इतने प्रतिष्ठित, इतने सिद्ध महापुरुष कह रहे हैं। और अंत में महाराज श्री ने कहा, एक वचन का प्रयोग करके कहा, अरे भाई बहुत रह लिया जंगलों में, वनों में और नदियों के उद्गम क्षेत्रों में, पर्वतों पर, अब समाज की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, समाज को शिक्षित करो, संस्कारित करो। उन्होंने कहा भगवान हमको तो इसका कोई अनुभव ही नहीं है, क्योंकि संसार कहता है सिंह हिंसक होता है, और मुझको लगता है मनुष्य से भयावह और मनुष्य से बड़ा हिंसक धरती पर कोई नहीं है। इस मनुष्य की क्रूरता को देख करके बड़े बड़े विषधर नाग कांप जाते हैं। इस मनुष्य की क्रूरता को देख करके बड़े बड़े बब्बर शेर कांप जाते हैं। समुद्र कांप जाता है कि मेरी तह में जाकर के रत्न चुरा ले जाएगा। हिमालय कांप जाता है मेरी कोख चीर करके सब रत्न चुरा ले जाएगा। तो मनुष्य से भयावह तो कोई नहीं है। महाराज श्री जी ने कहा नहीं सब ठीक है, जिसके निमित्त आप साधु बने हो उस कर्तव्य को पूर्ण करो। कुंभ संपन्न हो गया, लगभग ये चैत्र आ गया, वैशाख आ गया, और उसके बाद ज्येष्ठ पूर्ण हो गया, आषाढ़ चातुर्मास्य का समय आ गया। तो जहां अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ का धर्मसंघ विद्यालय शिवकुटी, उसका जो एक शिविर है जहां 12 गायत्री पुरस्चरण, होमात्मक गायत्री पुरस्चरण हो रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, वहीं शिवकोटीश्वर महादेव के पास में पूज्य महाराज श्री का चातुर्मास से निर्धारित हुआ ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का। जीवन इतना सरल नहीं होता, इतना सहज नहीं होता जितना देखने में लगता है कि महात्मा बड़े सुख में हैं, बड़े आनंद में हैं, बड़ी बहुत अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, बहुत बड़ा मठ है, ऐसा जैसा लगता है ना, उतना सरल किसी का जीवन होता नहीं। दूर से बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ी अद्भुत लीला हो गई।
वहां शिव कोटीश्वर महादेव के पास में चातुर्मास्य व्रत चल रहा था और तब तक विस्तार होने लगा था पूज्य महाराज श्री जी का। सब प्रकार के बड़े बड़े दबंग, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े धीर वीर, उस समय राजा रजवाड़ों का समय था, इसलिए वो भी सेवा में रहते और सब प्रकार के माने सक्षम, सेवक, धनवान, शासक सब सेवा में रहते। एक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति साधु का वेश बना के आया और खड़े होकर के पूज्य महाराज श्री को गालियां देने लगा। गालियां भी कोई सामान्य नहीं, कई कई पीढ़ियों का तर्पण करने लग गया। जैसे माताएं परस्पर गालियां देती हैं ना, तो कई पीढ़ियों का, जैसे सनातनी तर्पण करता है तो पिता, पितामह, प्रपितामह और माता, माता मही, प्रपिता क्या है, पितामही, प्रपितामही, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, नाना, परनाना, सरनाना, सबका तर्पण करते हैं ना। जैसे गाली देने वाले बढ़िया बढ़िया मंत्र बोल बोल करके तर्पण करते हैं। तू ऐसा, तेरा गुरु ऐसा, तेरा परम गुरु ऐसा, और तू पाखंडी, जो जो बोल सकते थे बोला। पूज्य महाराज श्री सम्मुख बैठे हैं, रंच मात्र भी उनके चित्त में क्षोभ नहीं, उनकी मुखाकृति में कोई परिवर्तन नहीं, और वो गालियों पर गालियां दिए जाता है। तो समीप के परिकर के शिष्य वर्ग के जो महानुभाव थे, उनको लगा ये तो बड़ा पाप है, बड़ा अनर्थ है, ये तो महादुष्ट है, धरती का भार, इसको मार देना चाहिए। क्योंकि गुरु की निंदा करना और गुरु की निंदा श्रवण करना दोनों, बोले पाप हो ये गोघात समाना, हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना। भगवान की निंदा और गुरु की निंदा जो अपने कानों से सुनता है तो उसको गो हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हम क्यों पाप के भागी बने? तो कोई पत्थर लेकर, कोई डंडा लेकर, और आदमी जो था वो मरा सा, वो जो निंदक था, अरे ब्रज भाषा में कहें मरगिल्लासो, यहाँ कोई होएगा तो समझेगा मरगिल्लासो माने। ये अलीगढ़ वाले बड़े खुश हो रहे हैं, बोले हमारे गांव की भाषा बोल दी। हाँ, कुछ खा पी लिया होगा। आप ये मत समझना कि साधुओं का कोई विरोधी नहीं होता, और साधुओं का विरोधी होने के लिए कोई कारण की भी आवश्यकता नहीं है। बस आप तो यज्ञ करने लग जाओ, आप तो हवन करने लग जाओ, आप भजन करने लग जाओ, ताड़का, सुबाहु, मारीच, खर, दूषण, त्रिसरा, सुपनखा अपने आप तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के। अच्छा बता, विश्वामित्र ने ताड़का का क्या बिगाड़ा था? शूर्पणखा का वो मारीच का क्या बिगाड़ा? सुबाहु का क्या बिगाड़ा? पर यज्ञ कैसे कर जाओगे? जब मारने भागे तो पूज्य महाराज श्री ने रोक करके कहा, भाई ठहरो, हमने आज तक तुमको योग का, समाधि का, आ जाए महाराज, आवे आवे, पधारो भगवान पधारो, भैया स्थान दें, संतों को बैठने का स्थान दें। वृंदावन विहारी लाल की थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दें। तो आ जाए भगवान, आ जाए। हमारे डॉक्टर वागीश स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज और अनादि चैतन्य, अनादि हाँ, इधर भी चैतन्य महाप्रभु, इधर भी चैतन्य महाप्रभु। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि हमने तुमको योग की शिक्षा दी, धर्मशास्त्र की शिक्षा दी, ध्यान और समाधि तक के सूत्र आपको उपदिष्ट किए, पर अभी तक हम तुमको सहन शक्ति का, तितिक्षा का ज्ञान न दे पाए। सच यह है कि व्यक्ति भूख पचा सकता है, परंतु अपमान नहीं पचा सकता।
सर्दी में गर्मी, सर्दी बचा सकता है, सर्दी में नंगा रह सकता है, जल में नहा सकता है, अकंठ जल में डूब करके भजन कर सकता है। परंतु उसका अपमान हो जाए तो शरीर में आग लग जाएगी। पूछो भाई क्या हो गया? उसके अंदर जो अहंकार का नाग है ना, जैसे सर्प की पूंछ पर पैर पड़ते वो बिलबिलाता है, ऐसे ही सोया हुआ अभिमान अपमान देखते ही बिलबिलाता है, फिर आग बबूला हो जाता है। भूख पचाना बहुत सरल है, सर्दी गर्मी बरसात पचाना बहुत सरल है, पर बहुत कठिन है अपमान उपेक्षा तिरस्कार का पचाना। का लगता है हमने आपको शास्त्रों का ज्ञान दिया, पर अभी सहन शक्ति न सिखा पाए, तितिक्षा का उपदेश न दे पाए। एक ब्रह्मचारी ने कहा भगवान क्षमा तो ठीक है, सहन शक्ति तो ठीक है, पर मनु जी महाराज की आज्ञा है, गुरु की निंदा सुनने पर गोहत्या के समान पाप लगता है, इसलिए हम ये सहन नहीं कर सकते। तो पूज्य महाराज श्री ने उतनी शांति से, उतने प्रसन्नता के साथ कहा कि अच्छा मनु की आज्ञा है, अच्छा है, पर ये बताओ कि यदि तुम्हारी निंदा हुई, तुम्हारा अपमान हुआ, तो उससे हानि क्या और लाभ क्या है? प्रतिक्रिया तो तब दो, एक्शन का रिएक्शन तो तब करो, तब कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करो जब तुमको परिणाम का पता हो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारा अपमान करता है, तो तुम्हारी हानि है कि लाभ? तो इस प्रश्न के लिए वहां का परिकर, वहां की परिस्थितियां तैयार नहीं थी। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि इस पर विचार कर लो कि निंदा से हानि है कि लाभ। यदि निंदा से, बोले वृंदावन बिहारी लाल।